बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू कैंटर पब्लिशर वीडियो सेशन। आज हम सोशल स्टडीज़ ग्रेड 2 का चैप्टर 4 देखेंगे। इस चैप्टर के लिए आपके पास रिसोर्सेज हैं। हमारी कैम्ब्रिज स्कॉलर सीरीज़ की सोशल स्टडीज़ ग्रेड 2 की टेक्स्ट बुक, आपकी वर्कबुक और आपका समर पैक। इन एडिशन टू दैट हमारा रिसोर्स पैक हमारे प्रिंसिपल, टीचर्स और पेरेंट्स के लिए है, जो कि बच्चे को ये सबक बेहतरीन तरीके से समझाने में उनकी मदद देंगे। हमारा रिसोर्स पैक आपको कैंटर की वेबसाइट से इजीली मिल जाएगा। हमारा चैप्टर 4 है लाइव्स इन द विलेजेस एंड सिटीज़ टुडे। हमने अपने इस चैप्टर के पिछले लेक्चर में, इसके फर्स्ट लेक्चर में सीखा कि पाकिस्तान में लोग सिटीज़ में भी रहते हैं और विलेजेस में भी रहते हैं। सो नाउ मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट SLO, व्हिच इज़ आइडेंटिफाई key characteristics of a village, which are buildings, facilities, noise and the work people do। इस SLO के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि गांव की खसूसियात को पहचान सकें, उसके की कैरेक्टरिस्टिक्स को पहचान सकें, जिनमें बिल्डिंग्स, फैसिलिटीज़, नॉइज़ और लोगों का प्रोफेशन आता है। तो आज हम विलेज के की कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करेंगे। इसके लिए हम लोग अपना रीडिंग का स्किल यूज़ करेंगे। अपनी टेक्स्ट बुक आप अपने सामने खोल लीजिए और हम आज देखते हैं विलेज लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट द हाउसेज ऑफ विलेजेस। द हाउसेज इन विलेजेस आर मोस्टली मेड ऑफ मड। गांव में ज़्यादातर घर कच्ची मिट्टी से बने होते हैं। ये आपके सामने एक घर की तस्वीर है। ये आप देख सकते हैं कि इस तस्वीर में जो मटेरियल यूज़ हुआ है वो है मड, कच्ची मिट्टी। उसके अलावा यहाँ पर डोर्स के लिए या विंडोज़ के लिए सिर्फ वुड इस्तेमाल हुई है। तो गांव के घर जो होते हैं वो इंतहाई सादा होते हैं और वो कच्ची मिट्टी से बने होते हैं। देन प्रोफेशंस। द पीपल इन विलेजेस मोस्टली डू फार्मिंग। गांव में ज़्यादातर लोगों का पेशा ज़राअत से या काश्तकारी से जुड़ा होता है। मेन एंड वुमेन बोथ वर्क इन द फील्ड्स। मर्द और औरतें दोनों खेतों में काम करते हैं। जैसे ये आप इस तस्वीर में अपने सामने देखें कि किस तरह मर्द और औरतें मिलकर फसल की कटाई कर रहे हैं। तो बच्चों, गांव में ज़्यादातर लोगों का पेशा ज़राअत से जुड़ा होता है, काश्तकारी से जुड़ा होता है। यूँ तो आपको और भी बहुत से प्रोफेशंस देखने को मिलते हैं गांव में, लेकिन जो काश्तकारी है या फसल उगाना, ये उन लोगों का, ज़्यादातर लोगों का पेशा काश्तकारी ही होता है। अगर गाँव में 1000 लोग रह रहे हैं तो उसमें से आप देखेंगे कि 950 लोग वो होंगे जिनका पेशा काश्तकारी होगा। तो इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि गांव में लोगों का मेजॉरिटी का पेशा फार्मिंग है और वहाँ पे सिर्फ मर्द ही नहीं बल्कि औरतें भी उनके साथ मिलकर खेतों में काम करती हैं। नाउ सी द फैसिलिटीज़ अवेलेबल इन विलेजेस। रूरल एरियाज हैव लेस पॉल्यूशन एंड डस्ट देन अर्बन एरियाज। गाँव में आलूदगी और गर्दो गुबार शहरों की निस्बत कम मौजूद होता है। Villagers use very few means of transport। जो गांव के लोग होते हैं उनके पास ज़राए आमदरफ़्त भी बहुत फ्यू होते हैं, बहुत थोड़े होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आपने कभी अपने इर्द गिर्द अपने माहौल पर गौर किया हो तो हमारी सड़कों पर जितनी भी गाड़ियाँ, जितनी भी मोटरसाइकिल्स, ट्रक्स, बसेस चलते हैं वो सब धुआं छोड़ते हैं, जिसकी वजह से हमारा माहौल बहुत ही आलूदा होता है। तो गांव में शहरों की निस्बत उस तरह से इतने ज़्यादा ट्रांसपोर्ट के मीन्स नहीं होते, इतने ज़्यादा ज़राए नहीं होते। जैसे आपके सामने इस तस्वीर में बहुत से लोग एक ट्रैक्टर इस्तेमाल कर रहे हैं। तो गांव में हमारे पास इतने सारे ट्रांसपोर्ट के लिए ज़राए नहीं होते, ना इतने सारे सब लोगों के पास मोटरसाइकिल्स होती हैं, गाड़ियाँ होती हैं, बसें होती हैं। इस तरह की कोई भी फैसिलिटी गाँव में नहीं होती, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट उनको वहाँ पर मिलता है वो है लेस पोल्यूशन। वहाँ की फ़िज़ा बहुत ज़्यादा पुरसुकून मिलेगी, आपको गंदगी से पाक मिलेगी और वहाँ पर गर्दो गुबार उतना नहीं उड़ता। And then village is a very peaceful and calm place to live in। इसके अलावा गांव में इंतहाई पुरसकून और अच्छा माहौल होता है एक इंसान के रहने के लिए। So the facilities which are availed by the people of village are less pollution, less dust and peaceful and calm environment। We will talk about the problems। Some rural areas of Pakistan lack even the basic facilities of वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, गैस, हॉस्पिटल, स्कूल्स एंड कॉलेजेस। गाँव में पाकिस्तान के गाँव के लोगों के पास अभी तक उनकी बुनियादी ज़रूरियात की चीज़ें भी मौजूद नहीं हैं। और हमारी बुनियादी ज़रूरतों में क्या आता है? पानी, बिजली, गैस, हॉस्पिटल यानी सेहत की सहूलियात, स्कूल्स एंड कॉलेजेस यानी कि हमारी तालीमी सहूलियात। तो पाकिस्तान के गांव में आज भी, इस मॉडर्न दौर में भी, इस प्रेजेंट दौर में भी, जब दुनिया इतनी फास्ट चल रही है, तो बहुत से ऐसे गांव हैं जहां पे हमारी बुनियादी ज़रूरतें नहीं मौजूद हैं। दे हैव टू ट्रैवल
दे हैव टू ट्रैवल फार टू अवेल दीज फैसिलिटीज़। लोगों को ये वाली फैसिलिटीज़ हासिल करने के लिए बहुत दूर दराज सफ़र करना पड़ता है। और जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि उनके पास ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ भी इतनी कोई मॉडर्न नहीं होती हैं, तो उनके लिए बार बार एक जगह से दूसरी जगह जाना इतना आसान काम नहीं है, तो लोग इस तरह की फैसिलिटीज़ से महरूम रह जाते हैं। तो गाँव में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है वो है बेसिक फैसिलिटीज़ यानी बुनियादी सहूलियात का ना होना। सो किड्स, आज हमने हाउसेस डिस्कस किए कि उनके हाउसेस कैसे होते हैं। दे आर मेड अप ऑफ मड एंड दे आर वेरी सिंपल। देन उनका प्रोफेशन, गांव के लोगों का प्रोफेशन, मेजॉरिटी का प्रोफेशन फार्मिंग है। देन हमने इसमें डिस्कस किया कि उनके पास फैसिलिटीज़ कौन सी हैं। अगर आप उनकी सारी फैसिलिटीज़ को देखकर ओवरऑल एक व्यू बनाएं तो वो है क्लीन एंड काम एनवायरनमेंट। और उसके बाद हमने सबसे लास्ट में जो डिस्कस किया वो उनके प्रॉब्लम्स थे। और उनके प्रॉब्लम्स में क्या है, गांव के लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि उनके पास बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं है। लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज़, एंड बेसिक फैसिलिटीज़ इंक्लूड गैस, वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ गैस, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हेल्थ एंड एजुकेशन फैसिलिटीज़। सो किड्स, अब आप इस SLO को अच्छे से अचीव कर चुके हैं। अब हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। हमारा आज का पहला होमवर्क हमारे टेक्स्ट बुक से है, विच इज़ क्वेश्चन C फ्रॉम योर असेसमेंट। टिक द करेक्ट आंसर्स। व्हाट यू हैव टू डू, रीड डाउन द सेंटेंस एंड आइडेंटिफाई विच option make it complete and tick that correct option. The first one is the places where people live together are called dash settlements. हमने अपने पिछले लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में देखा कि जहाँ पे बहुत सारे लोग मिलजुल कर रहते हैं वो क्या कहलाता है। Is it nest settlement, animal settlement or human settlement? You have to identify the correct option. Then cities are the dash human settlements. Are they small human settlements, large or thin human settlements? Mark down the correct one. The third is small human settlements in rural areas is it called province, village or city? Then people live in villages mostly have or do teaching, industries, farming. हमने अभी देखा कि गांव में लोगों का पेशा ज़्यादातर क्या होता है, क्या वो टीचिंग है, इंडस्ट्री से उनका कारोबार चलता है या फिर फार्मिंग से। So correct down the right option. Then the areas having less pollution and dust are dash areas. हमने ये भी देखा कि वो कौन से एरियाज हैं जहाँ पे कम पोल्यूशन और डस्ट पाई जाती है। रादर दे आर कैपिटल, अर्बन और रूरल एरिया। आइडेंटिफाई द राइट वन। Then the next homework is also from our textbook, which is question number 5 of your exercise. What are some of the problems faced by the people living in villages? आज हमने अपने इस लेक्चर में सीखा कि गांव के लोगों को किन किन तरह की मुश्किलात का सामना होता है। तो आपने यहाँ पे अपना राइट आंसर लिखना है। अपनी नोटबुक में आंसर लिखें, अपना होमवर्क अपने टीचर को, स्कूल टीचर को सबमिट करवाएं। थैंक यू सो मच फॉर नाउ। अल्लाह हाफिज़।